मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक एक दफ़ा फिर ATV मॉर्निंग में। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज आप बहुत सा एंजॉय करने वाले हैं। जिस मेहमान से आपकी मुलाकात होने जा रही है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, हम सब के लिए, टेलीविज़न देखने वालों के लिए नई नहीं है उनकी शख्सियत। हम उनको बहुत ज़माने से देखते चले आ रहे हैं और प्यार करते चले आ रहे हैं। उनकी आवाज़, उनका अंदाज़, उनकी शख्सियत तीनों इस किस्म के हैं कि आज तक उन्होंने इस इंडस्ट्री में नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाई और इज़्ज़त भी कमाई। हम सब उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। शी इज़ जस्ट लाइक आवर फैमिली मेम्बर। वो जब आती हैं वो हमारे दिल जीत लेती हैं और उनके गाए हुए तमाम कलाम जो हैं वो एक से एक बढ़कर खूबसूरत हैं, क्योंकि खूबसूरत गाती हैं, खूबसूरत निभाती हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर और बहुत सारे और एजाज़ात जो हैं वो इनके हिस्से में आ चुके हैं। मेरे साथ हैं आज हमारी बहुत फेवरेट हुमैरा जना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर जॉइनिंग मी हियर। आपके लिए तो हाजिर है। बहुत शुक्रिया। कितनी प्यारी लग रगी हैं आप माशाल्लाह। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन पहना हुआ है आपने कलर का। ये खुद अपने ड्रेसेस सिलेक्ट करती हैं? जी जी खुद करती हूँ। अच्छा हाँ खुद। तो इसके लिए खुद निकलती हैं कि क्या लेना है, क्या करना है? बहुत मुश्किल होती है समटाइम्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस हो जाता है, घूमना बहुत पड़ता है फिर। ठीक है। तो जब निकली होती है तो कोई पहचानता है? फिर पहचानते हैं, फिर वो थोड़ा सा करके वो नकाब भी करना। पहले तो ये होता था कि वो दुपट्टा कर लिया करती थी। हाँ जी। लेकिन अब वो मास्क इतने वो इस हवाले से बड़ा करामत साबित होते हैं। मास्क लगा, मास्क इज अ ब्लेसिंग। हाँ बिल्कुल। देखिए ना कि कितना हमें एक जवाब मिल गया। हाँ अब वो कवर करने का। बिल्कुल। पहले हमें जो है वो ऑड लगता था कि यार लोग हाँ, पता नहीं ज्यादा घूर घूर के देखेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा है। तो जब शॉपिंग के लिए निकलती हैं तो कितने पैसे लेके निकलती हैं जेब में? पैसे जितने होते हैं ना वो फिर वो कम पड़ते हैं। फिर वो कार्ड यूज़ करना पड़ता है कि इतना अच्छा। जहन में ये नहीं होता कि मैंने बस कोई बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यकीन करो कि जाके वो चीज़ें जो पसंद आ रही होती है ना, क्योंकि बार बार तो जाना नहीं होता, कहते चलो अगली चीज़ों के लिए ये अभी से पिक कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है। ऐसा होता है। सिर्फ अपनी शॉपिंग अलग से करती हैं या सारे घर की भी साथ प्लान की होती है कि कोई चीज़ बेटी के लिए अच्छी लग गई, कोई चीज़ हस्बैंड के लिए अच्छी लग गई, कुछ अपने लिए अच्छा लग गया? क्या बात। अच्छा पहले ऐसे होता था कि अपने लिए मैं देख रही थी, लेकिन अब अपने लिए नहीं, बाद में याद आता है। पहले बेटी का होता है कि उसको ये, उसके लिए ये ले लूँ, उसके लिए ये ले लूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देखो उसको वाकई नहीं पसंद आता ना, वो बच्चे हैं ना, उनको अपनी चॉइसेस होती हैं। और बेटियों की तो आप जानते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो अपने मूड और अपने उस पर चलते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उस पर अच्छा लगेगा। समटाइम्स जब मैं ले जाती हूँ तो वो उसको पसंद आए या ना आए, लेकिन कहती है हाँ माँ बहुत अच्छा है। हाँ तो वो फिर जब उसका दिल करता है तो वो पहनती है, दिल करता है तो या तो अपने कज़न को दे दिया। सब मैं एक बार नाराज़ हुई। मैं इसलिए बात बढ़ाती हूँ कि मुझे ना अच्छा लगता है आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ा। हमें भी क्योंकि इस वक्त जो सुबह के वक्त सारी फैमिलीज और खवातीन देख रही होती हैं। बिल्कुल। और सब खवातीन आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं, क्योंकि मैं जैसे बार बार एक चीज़ पे एम्फसाइज करती हूँ, नाम और शोहरत कमाना आसान है, इज्जत कमाना मुश्किल होता है। क्या बात। सो आपने सिर्फ शोहरत नहीं कमाई, आपने इज्जत भी कमाई है। तो वो ऑलवेज लुक टुवर्ड्स यू कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को निभाना है, उसकी हर चीज़ को, उससे जुड़े हुए हर रिश्ते को। तो एक बड़ी खूबसूरत बात है। बड़ी। आप भी बचपन में ऐसी थी कि आप अपनी मनमानी करती थी, ये नहीं पहनना वो पहनना अल्लाह नहीं, मैं नहीं ऐसी थी। अच्छा। हाँ अम्मी लेके आती थी जो भी उनकी चॉइस होती थी, लेकिन बहुत अच्छी चॉइस थी उनकी। जो भी लाती वो बड़ा परफेक्ट लेके आती थी। तो मुझे जाने के वो नीड ही नहीं होती कि मैं जाके खुद सेलेक्ट करूँ या क्या। लेकिन बेटी के मामले में ये है कि वो खुद अपनी चॉइस अच्छा अच्छी बात यही है कि अपनी चॉइस ही लेना चाहिए ना। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा कितने बहन भाई आप लोग थे? हम लोग 3 भाई और 2 बहनें। लेकिन सिर्फ आप इस इंडस्ट्री में? हाँ जी सिर्फ मैं। और उसकी वजह क्या ठहरी? क्योंकि वालिद अगर मतलब इसमें थे इस काम में कि वो म्यूजिक बनाते थे, तो बाकी लोगों के अंदर भी तो ये टैलेंट होगा या शौक होगा कि नहीं सिर्फ आपके अंदर? नहीं सिर्फ मुझ में आया। और अब्बा का सब ये था कि उन्होंने लिखना बहुत अच्छा उनको था। म्यूज़िक के हवाले से अम्मी का ज़रा ज़्यादा था कि उन्हें सूझबूझ थी और उन्हें म्यूज़िक का थोड़ा सीखा भी था उन्होंने। लेकिन ये था कि अच्छा ये भी मैं समझती हूँ कि टैलेंट खुदादाद सलाहियत है तो फिर ही वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा उसकी आवाज़ अच्छी है तो सब पूरी फैमिली की आवाज़ अच्छी हो। हाँ। और ऐसा भी है कि जहाँ पूरी फैमिली में आवाज़ किसी की नहीं है, कोई रिलेट नहीं करता, कोई विरासत नहीं है, तो वहाँ भी अच्छी अच्छी आवाज़ें निकल आती हैं। बिल्कुल। अच्छा ये फिर ट्रेनिंग ली थी आपने? क्योंकि माशाल्लाह हमने आपको जब से देखा एक मंझी हुई आवाज़, छोटी थी लेकिन आवाज़ में, अंदाज में, सुर में, गायकी में कहीं से छोटी नहीं थी आप। वहाँ पे आप बहुत पुख्ता थी। उसकी क्या वजह थी?
शुरू से ऐसा रहा कि आवाज़ में पुख्तगी थी, लेकिन सीखना जल्दी शुरू कर दिया था। अच्छा। सीखना जल्दी कौन शुरू। सिखाता था, कौन टीचर था? मेरे उस्ताद थे, एक तो निसार बज़मी साहब जो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था फिल्मों के हवाले से, उनसे मैंने, क्योंकि फिल्मी मौसीकी का सीखना एक अलग है और क्लासिकल और लाइट क्लासिकल का सीखना एक अलग अच्छा। है कि प्लेबैक कैसे गाना है, प्लेबैक को किस तरह आपने एक्सप्रेस करना है। हाँ। तो उसमें ये होता था कि मुझे उन्होंने समझाया कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपने अपनी वोकल्स से ही देने, आपकी आवाज़ में वो सब चीज़ नज़र आ रही हो जो कि एक एक्ट्रेस पे, एक हीरोइन पे सूट करेगी। तो वो बहुत उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और जब लाइट क्लासिकल था वो उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, मैंने उनसे सीखा था। ठीक। लेकिन वालदा तो खुद जानती थी? वालदा बिल्कुल जानती थी, लेकिन उनका ये था कि वो उनको जैसे एक सिखाने का उनमें नहीं था, लेकिन वो बताती थी कि मैं मेरा ये सुर बेसुरा हो रहा है, मुझे इसको इस तरह कह लेना चाहिए। इस बहुत सपोर्ट उनकी रही मेरे साथ। जब रिकॉर्डिंग करवा रहे होते थे तो ऐसे सामने बैठी होती थी। तो उस वक्त तो ये इतनी जो हमारे इक्विपमेंट्स थे इतने ज़्यादा वो आला नहीं थे या इतना ज़्यादा आज के दौर के हवाले से नहीं थे। सब कुछ अब तो इक्विपमेंट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं ना, ट्यून भी कर लेते हैं वोकल्स को, अगर बेसुरा भी है तो वो आपको ट्यूनिंग में ले आते हैं। तो उस वक्त तो सब कुछ खुद से ट्यून करके गाना पड़ता है, यानी अपनी आवाज़ को ही वो ट्यून आवाज़ है तो ही आपको अच्छा लगेगा और बेसुरापन नहीं आना चाहिए। लेकिन जाहिर है मैं जब नहीं थी तो मुझे इतना बेसुरा हो जाता था, तो अम्मा फिर करने नहीं, फिर मुझे समझाना अंदर आके, देख वहाँ से ना ये लाइन सुर में ख़राब हो रहा है, इसको दोबारा करो। तो मैं कहती हूँ मेरी तो मतलब कितनी देर रिकॉर्डिंग्स में ही लग जाती थी। ये भी चीज़ें आजकल कोई नहीं कर सकता कि अपने काम के साथ, लगन के साथ और मेहनत के साथ वो सब चीज़ें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने किया वो। बिल्कुल। अच्छा, ये जो डिस्कवर करना होता है बच्चे के एप्टीट्यूड के, आप अपने आप को पहले डिस्कवर करें। आपने कब किया कि मेरे अंदर एक सिंगर, एक आर्टिस्ट है, और कब दुनिया को कैसे फिर इंट्रोडक्शन हुआ कि अच्छा ये गा लेती हैं और इतना उम्दा गा लेती हैं? अच्छा, वो जो एक गुनगुनाना है वो तो घर में रहता था। ठीक है। और मुझे पता था कि मेरी आवाज़ ऐसी है कि मैं गा लेती हूँ और अच्छी है। घर वालों ने, जैसे कि मैंने पहले भी शायद कहीं बताया होगा कि अब्बा का क्योंकि लिखने का काम था, राइटर थे, 1-2 फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे उन दिनों में, तो उस फिल्म का म्यूज़िक बन रहा था घर में। वो जब मैं अब्बा को सुनाती थी ना वो गाने गुनगुना के, तो वो उसमें देखते थे कि इसकी आवाज़ अच्छी है और ये कुछ कर सकती है ना म्यूज़िक के हवाले से। लेकिन क्योंकि माहौल एक आप समझते हैं उस वक्त बेटियों का फिर सिंगिंग में आना वो तो बहुत ही मुश्किल सी बात होती थी। लेकिन अब्बा ने बहुत स्टैंड लिया और फैमिली को भी मुँह दिया कि नहीं मेरी बेटी है ना, मैं जानूँ और मेरी बेटी जाने। अच्छा। फिर बहुत चीज़ें हुई, हम लोग शिफ्ट हो गए, कोई रुकावट नहीं आई, कुछ भी किस्म की कि कोई मतलब मुश्किल नहीं बनी? कुछ भी नहीं, आसानी से क्योंकि वालिद साहब थे ना। अच्छा। वरना लेकिन तो शिफ्ट हो गए वो वहाँ हम लोग से? शिफ्ट हो गए थे, कराची चले गए थे, तो बस फिर वो बड़ा आसान हो गया सब कुछ। ठीक है। अगर आज सोचती हैं आप, अगर वो ना सब कुछ ना हुआ होता और वालिद ने सपोर्ट ना की होती तो हम तो इस आवाज़ से मुतारिफ ना हो सकते। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं कहीं पे, लेकिन क्या करती फिर आप, अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? फिर क्या होती? फिर मैं शायद इस तरफ, मुझे मेकअप और ये बड़ा अच्छा लगता है, ये भी एक आर्ट है ना। तो खुद से मेकअप करना और अगले को मेकअप करना और हेयर स्टाइलिंग और ये बड़ा अच्छा शौक है, अभी भी है। तो शायद फिर इस तरफ चली जाती। सही। अच्छा, एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जिस एरा में आ रही थी ना, उस टाइम पे नाहिद अख्तर, महनाज, एक एरा चेंज हो रहा था। हाँ। एक थोड़ा जिसे कहना चाहिए ना नीम क्लासिकल और एक पॉप, इसके इम्तिजाज पे खड़े थे हम लोग। तो उस वक्त आपने ये जो अपने लिए मुंतखब किया, ये आपकी अपनी चॉइस थी? आप पॉप में नहीं गई, आप लाइट उसमें म्यूजिक में नहीं गई, आपने अपना पुराना ही वो रखा सिलसिला सारा, क्लासिकल, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छा। आज तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि आप अपनी मर्जी से गई। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये कि जो सॉन्ग्स मुझे मिलते गए करने के लिए, वो शायद आवाज़ की साख्त को देखते हुए मौसीक़ारों ने ये समझा कि ये जो थोड़ा सा मुश्किल अंग है ये आवाज़ अच्छा कर जाएगी। तो वो चीज़ अब मेरे साथ रही, अब तक है कि मेरा शौक़ होता है कि मैं यार लाइट सॉन्ग्स भी करूँ, मैं थोड़ा से हिप हॉप भी करूँ, है ना। तो वो मुझे मिलते ही नहीं है, मैं क्या करूँ। मुझे वो सब मुश्किल वाले गाने और सब जगहों वाले जो मुर्कियाँ और अलापें और वो सरगमें, इस तरह के गाने मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, शायद मुझे भी यही पसंद है। ठीक है। तो अच्छा, लेकिन एक उस ज़माने में कैसेट्स भी आने लग पड़े थे। हाँ। लोग अपने एल्बम्स भी लॉन्च करना शुरू हो गए थे। हाँ। आपने भी कुछ किए, लेकिन जो किए वो भी इसी अंदाज के किए जिस तरह से कि आप लोग आपको जानते थे। बिल्कुल ऐसे। आपने भी कोई ट्राई नहीं किया उसमें, एक्सपेरिमेंट नहीं किया? मैंने नहीं ट्राई नहीं किया।
उसकी ऐसा- वजह क्या रही? उसकी वजह यही रही कि मैं समझती थी कि शायद ऐसा ना हो कि लोगों को ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे और कहें कि इनको क्या हुआ, ये कौन सा रास्ता इन्होंने इख्तियार किया। इस चीज़ से डर लगता है, अभी भी लगता है कि कोई ऐसी चीज़ को जो बहुत ज़्यादा मॉड हो, बहुत ज़्यादा हिप हॉप हो, तो उसको करने से घबराती हूँ और अवॉइड करती हूँ कि नहीं, ये चीज़ मेरा एरा नहीं है, ये मैंने नहीं करना। हाँ, अच्छा, फिर मशहूर होने का कैसे जायका चखा कि आप पॉपुलर हो गए हैं, आप जाने जा रहे हैं, आप पहचाने जा रहे हैं? हाँ क्या बात। अब वो तो जाहिर है, मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है और अल्लाह का वो एक उसकी कुदरत, उसकी रहमतें नज़र आती है ना, कि जो बाहर हज़ारों लोग घूम फिर रहे हैं, सब मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, उनमें से कोई एक जिसका नाम है उसको पहचाना जाए कि ये फ़लाँ जा रहे हैं, तो ये खुदा की कुदरत है और ये उसकी रहमत है। बिलाशुबा उसकी बहुत बड़ी रहमत और देन है। लेकिन ये हुआ कैसे था और कब हुआ था? कि जब बाहर लोग पहचानने लगे थे, सिल्वर जुबली जब स्टार्ट हुआ था और उसमें मेरा पहला गाना ही ना जो मुझे रीमेक करने को मिला, असन जान के मीट लिया अखवे, जुबैदा खानम जी का। शोएब मंसूर साहब ने वो उनका प्रोग्राम था, अनवर मकसूद साहब, और जब सिलेक्शन होती थी ना तो वहाँ भी यही था कि मुश्किल गाने मेरे हिस्से में आते थे। ये पहला गाना ऐसा था कि मुझे बड़ा आसान सा गाना, और मैंने यूं करके गा भी दिया। मैं स्कूल से मैंने फ़्रॉक पहनी हुई और जब रिकॉर्डिंग करने गई हूँ तो मुझे पहले दे दिया था कि ये याद करके आना बेटा। मैंने छुट्टी हुई स्कूल से तो मैं सीधी, मुझे अम्मा ले गई कि बेटा हमारी AMI में रिकॉर्डिंग होती थी। तो जब रिकॉर्डिंग के लिए खड़ी हुई, फटाफट एक आध घंटे में मैंने गाना गा दिया और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि ये तो बड़ा मज़ेदार सा गाना मिल गया गाने को। अब यकीन करो जब ऑन एयर हुआ तो इतना उस गाने को फेम मिला, इतना फेम मिला कि बाकी जल्दी पहचानने लगे। मगर अम्मी के साथ मार्केट हम लोग कहीं गए हैं तो वो कहते थे ये चन्ना 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 कहते, ये नहीं चन्ना जा रही है, चन्ना जा रही है। तो बड़ा मज़ा आता था, भाई पहचानने लगे और मशहूर हो गए हम लोग। वाह। हाँ, तो अच्छा लगता है। लेकिन आपने इस गाने का जिक्र कर दिया और इतना खूबसूरत गाना है बहुत, कि इसकी तो फरमाइश करनी अब बनती है ज़रूर कि थोड़ा सा अगर ये गाना हमें याद दिला दें। मैं क्योंकि मुझसे में बहुत सारे लोगों को ये गाना बहुत पसंद होगा। ज़रूर। मैं भी असां जान के मीट लई अख वे, असां जान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पाले आई कख वे, ते साडे वल तक सजना, ते साडे वल तक सजना। असां जान के मीट लई अख वे, असां जान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पाले आई कख वे, ते साडे वल तक सजना, ते साडे वल तक सजना। मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, तेथों जोरा जोरी प्यार पैनू गानिया, अखा मेल के मटा ले शक वे, ते साडे वाले तक सजना, ते साडे वाले तक सजना। असां जान के मीट लई अख वे, झूठी मुठी दा पाले आई कख वे, ते साडे वाले तक सजना, ते साडे वाले तक सजना, ते साडे वाले तक सजना, ते साडे वाले तक सजना। ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत गाना आपके हिस्से में आया ना। बिल्कुल। और एकदम से इसके साथ आप जानी पहचानी जाने बिल्कुल। लगी। लेकिन बहुत उसके साथ फिर जाहिर है अब एक्सपेक्टेशन भी लोगों की बढ़ गई बिल्कुल। और अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप सारे गाने बहुत अच्छे गाएं और सब कुछ जो है बहुत अच्छा बहुत हो। अच्छा हो। इसमें कभी आप स्ट्रेस्ड आउट हुई, कभी परेशान हुई इस सारे प्रोसेस में? जब एक्सपेक्टेशन हो ना बड़ी तो आदमी बाजू का डरता भी है, खौफसदा भी हो जाता है, परेशान भी होता है कि नहीं इट वाज इजी फॉर यू। जी जी बिल्कुल इजी रहा, इट वाज इजी फॉर मी कि मैं समझती थी कि ये जो सब चीज़ें कर रहे होते लोग लाइक प्रोड्यूसर्स और जिनके हाथ में सब कुछ जो अपने शो को, अपने प्रोग्राम्स को लेके आगे चल रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा पता है कि कौन आर्टिस्ट को क्या गाने को देना है और वो किस तरह लेके चलेगा इस चीज़ को। तो मेरे हिस्से में जो चीज़ें आने लग गई ना, मैं मुतमईन थी कि ठीक है ये बड़ा अच्छा है। पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चले रही गोरी थम थम के, बड़े बड़े अच्छे वे मुंडिया सियालकोटिया। हाँ, सारे मुश्किल जो गाने थे ना साजा के,
या पुराने वो सब बिल्कुल। आपने जी, रीडू किए और रीडू रीमिक्स किए और किए, आपकी हाँ, आवाज में वो सामने हाँ, आए। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जरूर। स्टे विद अस, विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।